आप में से बहुत सारे लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया है, सोसाइटी ने ये पढ़ाया है, स्कूल ने ये पढ़ाया है, कॉलेज ने ये पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी ने ये पढ़ाया है, पेरेंट्स ने ये बताया है, फ्रेंड्स ने ये बताया है कि मनी इज़ फॉर बाइंग थिंग्स। लेकिन क्या आप लोगों को कभी ये बताया है कि क्या आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स बताए हैं किसी ने कि जिनके बिना पर बहुत सारे रिलेशनशिप्स बच जाते हैं, बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज़ आते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने बचपन से ही एक चीज़ सुनी है, पैसा कमाओ खर्च करो, पैसा कमाओ खर्च करो, लोन लो खर्च करो, लोन लो खर्च करो। लेकिन वेयर टू बिल्ड वेल्थ एंड हाउ टू बिल्ड वेल्थ और अपना रिलेशनशिप पैसे के साथ अच्छा कैसे बनाएं, 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोगों ने पैसे कमाना है लेकिन उसको खर्च करना है ऑन बाइंग थिंग्स लाइक आईफोन्स, मोबाइल्स, कैमराज, बिगर हाउसेस, गुड कार्स और अपने लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें जो आप लोगों को सिर्फ लगता है कि ज़ाहिरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन क्या आप लोगों को कभी ये पता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज़ इफ़ यू बाय थिंग्स फ्रॉम मनी सो वेयर वुड यू इन्वेस्ट? हाउ विल यू मेक वेल्थ? अब आप लोगों को वेल्थ बनानी है तो वेल्थ कभी भी सिर्फ सैलरी से तो वेल्थ नहीं बनती। आप लोगों ने कुछ ना कुछ करना होगा जिससे आप लोगों की मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स खुल जाएँ, ठीक है? उससे आप लोगों की आमदनी हो, सिर्फ आप जॉब पे ही डिपेंडेंट ना रहें। अब अगर आप लोग सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हैं तो हाउ कैन यू बिल्ड वेल्थ? तो आप लोग अगर वेल्थ ही बिल्ड नहीं कर पाएँगे तो हाउ यू कैन से कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छा है? तो ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम लोगों को होती है। लेकिन आप लोगों ने इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपने आस-पास भी भटकने नहीं देना क्योंकि यही मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आगे चल के आप लोगों को बहुत नुकसान देने वाली हैं। अगर आप लोगों ने नुकसान से बचना है तो इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप लोग साइड में रखिए और कहिए कोई मसला नहीं, हम लोग करेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, हम लोग जनरेट करेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, हम लोग पैसा बनाएँगे, हम लोग वेल्थ बनाएँगे और हम लोग सबसे बड़ी बात हम लोग सीखेंगे कि रिलेशनशिप विद मनी अच्छा कैसे बनाया जाए। अब बढ़ते हैं जब आप लोगों को रियलाइज़ेशन होता है, जब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ। चलो आप लोगों का अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम सब हैं, ठीक है? मैं पहले यही सोचता था कि भाई अगर पैसा आ जाए तो मैं आईफ़ोन ले लूँगा, मैं बड़ी कार ले लूँगा, बड़ा घर ले लूँगा, बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ओके? एक्चुअली इट्स लाइक अगर आप लोगों ने वेल्थ बिल्ड करनी है तो आप लोगों ने रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में आने तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पैसे के साथ क्या करना है। पैसा सिर्फ खर्च करने का नाम नहीं है। पैसा आप सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं कमाते, पैसे को आप मल्टीप्लाई करने के लिए कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस से आपका टाइम बच रहा है। अगर आप लोगों का टाइम बच रहा है तो आप लोग अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय खरीद रहे हो। पैसे सिर्फ और सिर्फ कमा के खर्च करने का नाम नहीं है बल्कि पैसे को कमा के खर्च भी करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वेल्थ बिल्ड करनी होती है और आप जब वेल्थ बिल्ड करते हो तो आपके पास फ्री टाइम आ जाता है बिकॉज़ यू हैव सेट योर मनी इन बैक एंड और वो आप लोगों को मदद करता है मज़ीद फ्री टाइम हासिल करने में। अब आप जब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम आ जाता है तो आप लोग को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं उसके साथ कि आप लोगों ने क्या करना है उस टाइम के साथ। क्या है आप लोगों ने उसमें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, किसी स्किल को लर्न करने में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे ख्याल में ना हो लेकिन आपके ख्याल में हो। इनकम ऑलवेज बिल्ड वेल्थ और वेल्थ ऑलवेज गिव्स यू फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ टाइम व्हाट millionaires, billionaires and every rich person wants creates money for this thing। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि मैंने पैसे कमा रहा हूँ तो सिर्फ खर्च करने के लिए कमा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों ने ये सोचना है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो इस पैसे के साथ मैं अपना टाइम कैसे खरीद सकता हूँ, हाउ आई कैन बाई टाइम विद माई मनी। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि है फाइनल वर्डिक्ट। तो फाइनल वर्डिक्ट ये हमारे पास होगा कि अगर आप लोगों के पास रियलाइजेशन हो चुकी है, सबसे पहले फेस था आप लोगों ने गलतफहमी का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो क्लियर हो गया, रियलाइज़ आप लोगों ने किया। अब आते हैं कौन से किस चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे गुरुज आपको ये बताएंगे कि इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, इस एआई में इन्वेस्ट करो, इस टूल में इन्वेस्ट करो तो इट विल गिव यू मनी, इट विल गिव यू रिटर्न। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात सुने हैं तो मैं आप लोगों को सिंपल सी टेक्निक ये बताऊंगा कि आप लोग उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसमें आप लोगों का रिस्क कम हो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी बिजनेस। तो आप लोगों ने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लेट्स गेट एग्जांपल ऑफ स्टॉक्स, नो अदर बिजनेसेस, जस्ट स्टॉक्स में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो आप लोग स्टॉक्स की जगह में ऐसी मार्केट में जाएं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होते हैं S&P 500। तो S&P 500 में आप लोगों ने लॉन्ग टर्म सोचना है, कभी भी बिजनेस में आपने शॉर्ट टर्म नहीं सोचना बिकॉज शॉर्ट टर्म आपको हमेशा लॉस देगा और आपको लॉस देने वाला बिजनेस नहीं हो सकता। और अगर आपको लॉस दे रहा है तो बिजनेस फ़ायदा है किस चीज़ का। तो ये थे 3 पॉइंट जिसकी वजह से आप लोग बन सकते हैं और माइंडसेट से रिच माइंडसेट वाले बंदे और आप लोग अपने वेल्थ से अपने टाइम को बाय बैक कर सकते हैं और उस टाइम से आप अपने लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकते हैं। अब क्या आप लोग इस बात पर
इन बातों पर अमल करेंगे और अपने लिए टाइम को वापस खरीदेंगे या नहीं, वो बताइए मुझे कमेंट्स में।